जय श्री कृष्णा। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, पाप मोचनी यानी कि पापों का क्षय करने वाली एकादशी। इसके बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय नरपति मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। लोमश ऋषि ने कहा कि राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक चैत्ररथ नाम का वन था। वह अत्यंत ही सुंदर था। उसमें अनेक अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। उसी वन में इंद्र आदि देवता भी क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी मुनि भी तपस्या कर रहे थे, जो कि शिव भक्त थे। वह देखने में हष्ट पुष्ट और युवा थे। उनको देखकर एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई और उनको रिझाने के लिए सितार बजाकर मधुर गान करने लगी। उसी समय शिवजी के शत्रु कामदेव भी मेधावी मुनि को जीतने को तैयार हुए और मेधावी मुनि उस मधुर गान और मंजू घोषा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और शिव रहस्य को भूल गए। काम के वशीभूत होकर उस मंजू घोषा के साथ कई वर्ष तक रमण करने लगे। मुनि को इस प्रकार वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उन मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे यहाँ बहुत समय हो गया है। कृपया आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तुम तो आज इसी संध्या को आई हो, अभी प्रातः काल तक तो ठहरो। मुनि के इस प्रकार वचन सुनकर वह अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और उन्होंने बहुत समय बिता दिया। फिर एक दिन उन्होंने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब कृपया मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, आप सोचिए। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे समय का विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान करके देखा तो उसका परिमाण 57 साल कुछ माह और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उन्होंने उस अप्सरा को काल का रूप समझा और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखकर क्रोधित होकर वह मुनि बोले कि हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू मेरे श्राप से पिशाचनी होगी, और हे पापिनी दुराचरणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के ऐसे क्रोधयुक्त श्राप को सुनकर वह पिशाचिनी होकर बोली कि मुनि, अब क्रोध को त्याग दीजिए और प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण बताइए, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देती है और मैंने तो आपके साथ बहुत ही वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वे बोले कि दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी मैं इस श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है,
उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसका व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। ऋषि ने अपने पुत्र को देखा तो कहा कि तुमने क्या किया जो तुम्हारे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी ऋषि बोले, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः आप उससे छूटने का उपाय बताइए। ऋषिवर ने कहा कि तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी इस एकादशी के व्रत से पिशाचिनी की देह से छूटकर सुंदर रूप को धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि बोले कि राजन, इस एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अन्य एकादशी की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।